चुट्टा बोल दिया आपने, सब कुछ बोले आप, जवाब कोई ना दे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है सर। तो आज हम अपने मूल निवासी के नायक तिसोम गुरु जी को सादर श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात रखूंगा। देखिए, नेताजी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस सबके सामने पारदर्शिता के साथ अपने ईपिक आईडी को सर्च किए। अगर उन्हें ऐसा होता कि दो रखते तो आपके सामने नहीं करते, जाहिर सी बात है, वो छुप के करते, चाहे अकेले करते। चुनाव आयोग को आनन फानन में अपनी गलती छुपाने के लिए तुरंत एक ईपिक आईडी जारी करता है और उसकी विश्वसनीयता पे आपके पास आ रही हूं, आप उसकी विश्वसनीयता को इसलिए समझ लीजिए, विश्वसनीयता इस बात से समझ लीजिए कि उसी के उनका मकान नंबर 110 दिखाया जाता है, उसके बगल में मंटू कुमार और पिता शायद नरेश राम नाम है, उनको भी उसी घर में दिखाया जाता है। उसी पोस्टर में लगभग 10-12, एक मिनट सुन लीजिएगा, उसी पोस्टर में लगभग 10-12 लोग ऐसे हैं जो कई जाति और दूसरे धर्म के लोग हैं, उनका मकान नंबर 107 दिखाया जाता है, जो कि चुनाव आयोग एक चौपट आयोग बन चुका है, उसका वो सबूत है कि इतने जाति और धर्म के लोग एक मकान में कैसे रह सकते हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का नहीं जा रहे, एक मिनट सुन लीजिए, ये दिखा रहा हूं आपको, नाम दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कहिएगा तो व्हाट्सएप कर देंगे अभी। ये है छपरा के भाजपा के जिला अध्यक्ष, इनका नाम है, 2 जगह ईपिक आईडी है, एक जगह इनका नाम है रंजीत कुमार सिंह और एक जगह है रंजीत सिंह। सुप्रीम कोर्ट का नहीं जा रहा। सुनिए, सुन लीजिए, आज क्या बता रहे हैं। इनके पिताजी का नाम है रामदेव सिंह, 52 साल के हैं। एक इनका ईपिक आईडी छपरा विधानसभा में है और एक बनियापुर विधानसभा में। लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा में भी मतदान करते होंगे और महाराजगंज में भी करते होंगे, दोनों का चुनाव तिथि अलग अलग थी। अरे आप समझ लो, हमारे आरजेडी के 2 जगह यदि नाम है तो नाम वो कटेगा, नाम वो कटेगा। वो तो एक क्लेम नहीं कर रहे हैं निर्वाचन आयोग पर कि हमारा नाम ही नहीं है, कर रहे हैं कि हमारा नाम ही नहीं है। बीच में पूजा मोहन पांडे जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, इसलिए कहते हैं, मैं कहूंगा आपसे, रिक्वेस्ट करूंगा, किसी के घर सूखा पड़ गया नितेश जी, और किसी के घर इंद्रदेव इतने प्रसन्न हो गए कि बाढ़ आई जा रही है, किसी का एक जगह नाम नहीं आ रहा है, किसी का 2-2 जगह 3-3 जगह नाम दे दिए, और चुनाव आयोग दावा ये कर रहा है, दिनेश जी रुकिएगा, चुनाव आयोग दावा ये कर रहा है कि ये रिफाइंड ड्राफ्ट है, और उसमें आप कह रहे हैं वाह गजब डिफेंड करने का आपका तरीका है, कह रहे हैं कि वो तो नहीं बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो। मैडम आप समझ लीजिए कि पूरे अगस्त पूजा जी पूरी बात तो सुनिए मेरी, कटवाने का दावा पूरी बात भी नहीं सुन रहे। दिनेश जी को सुन लेते, दिनेश जी को सुन लेते, दिनेश जी को सुन लेते। आप दावा क्लेम कर सकते हैं, आपके लिए 1 महीना पूरा निर्वाचन आयोग दे दिया। जिला अध्यक्ष के खिलाफ हमारे आरजेडी के नेता ने 3 मई को पत्र दिया था, उसके बाद जिला अध्यक्ष ने नाम हटाया, एक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग को मैं टैग भी किया था, चुनाव आयोग जिला अध्यक्ष को नोटिस कर सकता है क्या? चुनाव आयोग का औकात है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष को सर भाषा शैली, सर भाषा शैली का थोड़ा सा ध्यान रखिए दिनेश पाल जी, भाषा शैली का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप चौपट आयोग बोलते हैं, आप चुट्टा बोलते हैं, आप झूठा बोलते हैं, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये इनको संस्कार नहीं है, पूरे बिहार में दंगा अपनी विश्वसनीयता अपनी इनकी कुर्सी दूर तक खिसक गई है, इनकी कुर्सी बिहार की जनता नहीं देने जा रही है, बौखलाए लोग हैं। ये निर्वाचन आयोग पर अपने हाथ का टिकड़ा फोड़ना चाह रहे हैं, इसके मुखिया मैं आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ, ऑडियो डाउन कीजिएगा दोनों की। मनोज कुमार जी आपके पास आऊंगे, मनोज कुमार जी आपने तीनों को ही सुना ओपनिंग। दिनेश पाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। दिनेश जी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कंबाइंड तौर पर रैली करने जा रहे हैं। हालांकि ये सवाल मैं आदेश जी से पूछना चाह रही थी, लेकिन आदेश जी के पास अपनी एक स्क्रिप्ट है जिसको वो पूरा का पूरा बयान करते हैं और उसके पहले रुकते नहीं है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक रैली करने जा रहे हैं बिहार के अंदर। सर विरोध आज आप कर रहे हो, चुनाव आयोग को कटघरे में आज आप खड़ा कर रहे हो, रैली कर रहे हो प्लान करके, विरोध करोगे प्लान करके, क्या तरीका है ये? विरोध करिए, आज से रैली में जुट जाइए।
बोले दिनेश जी। सर आपका फ्रेम म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा। बोलिए सर। पूजा जी 27 जून 2025 को माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है और इतना कम समय में जो चुनाव आयोग SIR करने जा रहा है और जिसमें कि आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को नहीं ले रहा है, इससे बहुत लोग के नाम कट जाएंगे और हड़बड़ी में सही नहीं होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं माना। दो बार सर्वोच्च न्यायालय भी कहा कि आप आधार कार्ड को लीजिए, मतदाता पहचान पत्र को लीजिए, लेकिन चुनाव आयोग पता नहीं क्या अड़ा हुआ था, नहीं लिया। और उसका नतीजा ये हुआ उसका कि तमाम, आज आप देखिएगा बेगूसराय में आज का दैनिक भास्कर का हेडलाइन है 18 मृतकों का नाम शामिल किया गया है। अजीत अंजुम जी ने जिस वीडियो को दिखाया जिसमें कहा कि फर्जी तरीके से अपलोड किया जा रहा है, उन पे सरकार डराने के लिए FIR की, उसमें भी 2 मृतक साबित हुए, उनका नाम है। ठीक। और आप जो कॉल कट गई, हो गया पूरा। दिनेश जी बोले। मान के चलिए कहीं दिनेश जी काउंटर है आपका, बोलिए। किया जाएगा। बोले काउंटर है दिनेश जी, बोले। जहाँ गड़बड़ी है वहाँ ठीक किया जा रहा है, ठीक किया जाएगा। बोले ऐसा नहीं है कि किसी का नाम 2 जगह निर्वाचन। देखिए पूजा जी ऐसे नहीं होगा भाई, आप एक लोग से बुलवाइए तो जो हम बीच में नहीं बोलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बोलते तू ना बोले। जहाँ गड़बड़ी है वहाँ सही होगा, जहाँ गड़बड़ हुआ है वहाँ भी सही होगा। ऐसा नहीं है मान के चलिए जो योग मतदाता का नाम कहीं छूट गया है, इसका अभी तो आप आपत्ति फॉर्म जमा कर सकते हैं, निर्वाचन आयोग को आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि हमारा इस प्रकार का मामला है, उसको ठीक हो रहा है, ठीक हुआ है। दिनेश जी बोलिए, काउंटर है आपका। अरे वो चुप रहे तब तो बोले हम। बोले। देखिए पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे मर्यादित तरीका से बात करो बाबू, जो भी हो ठीक है। फिर बीच में टपक रहा है। मैं बात करने का तमीज है, टपक रहा है। तमीज से टपक रहा है, बोले क्या गलत, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? भाषा का ध्यान रखिए नितेश जी, प्लीज भाषा का ध्यान रखिए। हम बोले कि टपक रहे हैं, इसमें क्या गलत है? टपक रहे हैं, अभी नहीं सुना है कैसे बोले हैं आप रिकॉर्डिंग होगा सुन लीजिएगा मैडम। पूजा जी इनको सुना दीजिएगा फिर से, मत करिए। पूजा जी आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर डिबेट में बुलाती हैं तो बारी बारी से जिसका नंबर आए वही बोले तो ठीक है। नितेश जी, नहीं कि दूसरे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी भाषा पे थोड़ा सा सही। नहीं आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। हम लोग मर्यादित लोग नहीं है, हम लोग सुनते हैं। आप बोलिए बोलिए। मैं यही बोला कि बीच में टपक रहे हैं, इनका कोई लाल पीला क्यों होने लगे? बोले दिनेश जी, बोले। देखिए हम लोग शुरू से ही जब से बात चली है, हम लोग हमारे नेताजी आदरणीय तेजस्वी जी बार बार कहे हैं कि हम SIR का विरोध नहीं कर रहे हैं। SIR की जो प्रक्रिया है, जो निर्धारित डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस कुछ नहीं ले रहे हैं, जो टाइमिंग है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कम टाइम में होगा, हड़बड़ी में होगा तो गड़बड़ी होगी। ये शुरू से कर रहे हैं और आके सामने आया भी है। तो इसका मतलब दिनेश जी, जो आपने जातिगत जनगणना करवाई थी वो भी गलत हुई होगी, क्योंकि वो भी 1 महीने नहीं, 1 महीना में नहीं हुआ है, 9-10 महीने लगे हैं उसे पूरे करने में। ठीक है। और देखिए बोले, एक मिनट सुन लीजिए। बोलिए। SIR अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि अभी 1 महीना फिर है। देखिए जब 7 जनवरी को 2025 को चुनाव आयोग जो जारी करता है, अच्छा जो हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची करता है, उसमें भी आपत्ति के लिए समय रहता है, उसमें भी आपत्ति करते हैं। लेकिन आप जब गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं और गहन पुनरीक्षण के बाद भी इस तरह की क्या बोलते हैं गड़बड़ी दिखे कि एक मकान में तमाम जाति धर्म के लोग भर दें, उसके बाद मृतक आ जाएं, जो फार्म भरे जमा उसका नाम ना हो, आप फरवरी में बिना कागज लिए लोगों को अपलोड कर दें, बाद में कागज मांगने की बात करें, तो फिर एक गहन पुनरीक्षण हुआ क्या? यानी कि आप यह कहने के लिए हम 1 महीना कर लेंगे, आप जैसे आना कर लिए। गहन पुनरीक्षण का मतलब होता है कि एकदम बारीकी से काम होना, उसमें गलती नहीं के बराबर होना, लेकिन यहाँ तो खाली गलती ही गलती दिख रही है। आप सोचिए जिनका जो बाहर में गए हैं 2 करोड़ 90 लाख की जो आबादी बाहर में पलायन की हुई रहती है, वो आप फिर से आएंगे इनको आपत्ति देने, अपना डॉक्यूमेंट्स फिर से BLO को देने,
ये तो फिर गहन परीक्षण क्या हुआ? मेरा एक सवाल है नीतीश जी, आपसे सवाल है मेरा, मैं और आपके साथ में 10 सेकंड पूजा जी, 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड। हमारे नेता ने 10 सवाल किए, चुनाव आयोग से मांग की कि जिसका 65 लाख नाम काटे हैं उसमें अगर मृतक होंगे, शिफ्टेड होंगे या रिपीटेड होंगे, 2-3 जगह नाम होगा या अनट्रेसेबल है, तो उनका आप बूथ वाइज सूची दीजिए ताकि वो चेक कर सकें क्यों कटा है और क्यों काटे हैं, उसका आधार दीजिए कि आप क्यों काटे हैं। ठीक है। दे नहीं रहे हैं। आपके नेता तो एपिक नंबर नहीं दे रहे हैं, वो आपको डिटेल नहीं दे रहे हैं, दोनों लोग नहीं दे रहे हैं। हमारे नेता ने तो एपिक सार्वजनिक दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया एपिक नंबर अपना। हमारे नेताजी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने बोला अपना एपिक नंबर। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा लो मेरा एपिक नंबर? चुनाव आयोग ने तो चुनाव आयोग ने तो उनको मकान में पता नहीं किस नरेश राम जी मंटू जी को भी शिफ्ट कर दिया। ये तो चुनाव आयोग की कृपा चमत्कार है, समझिए क्या है पता नहीं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। नितेश जी, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए।